अगर इंसान लालच में भगवान से भी लड़ जाए तो क्या प्रकृति चुप बैठेगी? आज की इस कहानी में हम देखेंगे पेंडोरा की वो जंग जहां पानी, हवा और आत्माएं एक साथ टकराती हैं। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं एवाटार फायर एंड ऐश की पूरी कहानी, बिल्कुल आसान भाषा में। जैक के बड़े बेटे नेतयम की मौत के बाद तकान्या कबीला उनके परिवार को अपने बीच शरण देता है। वहीं स्पाइडर अपने पिता कर्नल को डूबने से बचा लेता है, लेकिन उसके साथ जाने के बजाय जैक के परिवार के साथ ही रुक जाता है। दोबारा हमले की आशंका को देखते हुए कबीले के लोग डूबे हुए जहाज से हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। जैक भी उनके साथ जाता है, लेकिन पानी के भीतर उसे घबराहट होने लगती है, इसलिए डॉक्टर इयान उसे बाहर आने की सलाह देता है। इसी दौरान नावी लोग लोआक को अशुभ मानते हैं, जिस कारण नितेरी उसे नीचे गिरा देती है। इस बात पर जैक गुस्सा हो जाता है, लेकिन नितेरी रोते हुए उसे समझाती है कि अब न उसके अपने बचे हैं और न ही उसका जंगल। तब जैक उसे गले लगाकर कहता है कि अब वही उसका परिवार है। इधर बच्चे समुद्र में अपने तुलकुन भाई बहनों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी रात में स्पाइडर की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और जैक समय रहते उसे दूसरा मास्क पहनाकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन भविष्य में ऐसे खतरे को देखते हुए जैक फैसला करता है कि स्पाइडर को हवाई व्यापारियों के जहाज से हाई कैंप में डॉक्टर के पास भेजा जाए। यह बात सुनकर बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन स्पाइडर की जान के लिए जैक सबको साथ चलने का वादा करता है। रास्ते में राख कबीले की सरदार वरंग अपने लोगों के साथ हवाई व्यापारियों पर हमला कर देती है और जहाज को आग लगा देती है। जैक और नितेरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वरंग नितेरी को तीर मारकर घायल कर देती है, जिससे उसका एकरान नीचे गिर जाता है। बच्चे समय रहते गिरते जहाज से निकल जाते हैं, लेकिन उनका घायल एकरान दम तोड़ देता है। राख कबीले के लोग जहाज लूटकर नावी लोगों को मार डालते हैं, जिसे देखकर लोआक दुख से टूट जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बंदूक से दुश्मनों को मार देता है। यह देखकर वरंग उस हथियार की ताकत को समझने लगती है और उनका पीछा करती है, लेकिन लोआक और उसके साथी बच निकलते हैं। उधर जैक जमीन पर पहुंचकर सबको मरा देख परेशान हो जाता है, क्योंकि नितेरी और लोआक रेडियो पर जवाब नहीं दे रहे होते। तभी नितेरी का एकरान आकर जैक को अपने ऊपर बैठाकर ले जाता है। नदी किनारे स्पाइडर को एहसास होता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और उसका दूसरा मास्क जहाज पर ही रह गया है। मजबूरी में सभी वापस जहाज की ओर जाते हैं, जहां कर्नल जैक को पकड़ लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा बिना ऑक्सीजन मर सकता है, तो वह भी जैक के साथ बच्चों को बचाने निकल पड़ता है। शिप तक पहुंचने से ठीक पहले स्पाइडर की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। तभी कीरी जल्दी से उसका मास्क हटा देती है, लेकिन इसके बावजूद माइसेलिया उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रार्थना करते समय कीरी का शरीर चमकने लगता है और तभी स्पाइडर पेंडोरा की जहरीली जलवायु को अपनाकर बिना ऑक्सीजन मास्क के ही नावी लोगों की तरह सांस लेने लगता है। खुली हवा में उसे सांस लेते देख सभी हैरान रह जाते हैं और स्पाइडर खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन तभी राख कबीले वाले बच्चों को पकड़ लेते हैं। उसी समय जैक और कर्नल वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्पाइडर बिना मास्क के सांस ले पा रहा है। यह देखकर खुद वरंग भी अचंभे में पड़ जाती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर लोआक से उसे चलाने के बारे में पूछती है। लेकिन जब लोआक बताता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तो वरंग गुस्से में सबसे छोटी बेटी को मारने का आदेश दे देती है। जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, जैक उन पर टूट पड़ता है और कर्नल वरंग को पकड़ लेता है, मगर वरंग अपनी कुरु से कर्नल की कुरु को जोड़कर उसे ही काबू में कर लेती है और उसी से बंदूक चलाना सीख जाती है। इसके बाद वह कर्नल सहित सभी को बांधकर बलि देने की तैयारी करने लगती है। तभी कीरी चुपचाप अपनी कुरु को वहां की जड़ों से जोड़ती है और जहरीले तीर वाले पौधों की मदद से निगरानी कर रहे राख कबीले के लोगों को मारकर सभी बच्चों को लेकर वहां से भाग निकलती है। गुस्से में वरंग उन्हें ढूंढने के लिए धरती और आकाश एक कर देती है। दूसरी ओर नितेरी का एकरान उसे हाई कैंप ले आता है, जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके तीर निकाल देते हैं। होश में आते ही नितेरी उन्हें और अपनी मां मोआत को बताती है कि उसके बच्चे खतरे में हैं। यह सुनकर कैंप में मौजूद डॉक्टर नॉर्म अपने लोगों के साथ अवतार में आकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि कर्नल चुपचाप वहां से चला जाता है। बच्चों के सुरक्षित लौटने पर नितेरी स्पाइडर को छोड़कर सबको गले लगा लेती है। डॉक्टर नॉर्म स्पाइडर को खुली हवा में सांस लेते देख हैरान हो जाता है और जांच के बाद पता चलता है कि माइसेलिया जंगल के नेटवर्क की तरह उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है, जिसने उसके हर सेल, खून और डीएनए को बदल दिया है और अब यह उससे अलग भी नहीं हो सकती। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और कहता है कि अगर आरडीए वाले इस प्रक्रिया को दोहराने में सफल हो गए, तो वे धरती के हर इंसान को यहाँ ले आएंगे और सभी बिना मास्क के सांस ले सकेंगे, जो पेंडोरा के जीवन के लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि इंसान जहाँ जाता है सब कुछ तबाह कर देता है। तब नितेरी की माँ मोआत उसे बताती है
कि जब उसकी माँ डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार रूप में मर रही थी, तब उनके अवतार शरीर को माँ एवा के हवाले कर दिया गया था और उसी समय माँ एवा ने उसके गर्भ में एक बीज बोया था। असल में कीरी माँ एवा की ही बेटी है और इसी कारण वह बार बार उनसे जुड़ाव महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर तुलकुन का शिकार अब भी जारी रहता है और उनके कीमती तरल को निकाला जा रहा होता है, लेकिन समुद्री जीव वैज्ञानिक डॉक्टर इयान इस पूरे सच को समझते हुए इसका विरोध करने लगता है। तुलकुन के हमले से बच जाने के बाद पायकन पहले ही जीवन लेने के नियम को न मानने के अपराध में निष्कासित किया जा चुका होता है और जब तुलकुन महामाता इज्बा शिप पर दोबारा हुए हमले की वजह से पायकन को समुद्र छोड़ने का आदेश देती है तो पायकन चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन लोवाक और बाकी बच्चों को महामाता का यह फैसला पसंद नहीं आता और लोवाक विद्रोह करते हुए उन्हें याद दिलाता है कि पायकन ने उनकी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस पर जैक गुस्से में लोवाक को सभा से बाहर खींच लाता है और आदेश न मानने का ताना मारते हुए कह देता है कि अगर उसने नियम माने होते तो उसका भाई आज जिंदा होता। यह सुनकर लोवाक का दिल टूट जाता है और वह कहता है कि उसका भाई उसकी वजह से नहीं मरा और वहां से चला जाता है। नितेरी जैक को समझाती है कि लोवाक पर उसके भाई की मौत का इल्जाम मत लगाओ, वरना तुम अपना दूसरा बेटा भी खो दोगे। वहीं गिल्ट में डूबा लोवाक खुद को गोली मारने से बाल बाल बचता है, लेकिन उसी समय कीरी और रोनाल उसके पास आकर उसे समझाती हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है और वे उससे प्यार करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर नितेरी के टूटे हुए धनुष को जोड़ते हैं और कीरी स्पाइडर को उसकी कुरु के जरिए जीवों से जुड़ने में मदद करती है। दूसरी ओर जब कर्नल को स्पाइडर का कोई सुराग नहीं मिलता तो वह राख कबीले के गांव जाकर वरंग को अपने एडवांस हथियार दिखाता है और वादा करता है कि वह उसे गोला बारूद, हथियार और रेडियो देगा ताकि वह अपनी आग चारों तरफ फैला सके और एक मजबूत साथी की तरह उसका साथ निभाएगा। वरंग बताती है कि जब ज्वालामुखी फटने से जंगल में आग लगी थी तब उसके लोगों ने माँ एवा से सबको बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उसने एवा को मिटाने की कसम खाई है। इसके बाद दोनों समझौता कर लेते हैं और उनके बीच एक रिश्ता भी बन जाता है। इधर लोवाक अपनी माँ नितेरी को जुड़ा हुआ धनुष सौंपता है, जिसे देखकर वह भावुक हो जाती है और इसके बाद लोवाक अपने पायकन को ढूंढने समुद्र में निकल जाता है। रोनाल और उसके बेटे भी चिंता करते हुए उसके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल वरंग की मदद से स्पाइडर का पता लगाकर उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। उसी समय आर्टिलरी वाले मेटकायना रीफ पर पहुंच जाते हैं और कीरी जैक को बता देती है कि कर्नल स्पाइडर को ले गया है। इसके बाद कर्नल स्पाइडर को अपने फ्लाइंग ड्रैगन में छोड़कर राख कबीले के साथ जैक को पकड़ने लौटता है और उसे बाहर लाने के लिए कबीले की झोपड़ियों में आग लगाना शुरू कर देता है। तब जैक सामने आकर कर्नल को धमकाता है कि वह उसे यहीं मार देगा, लेकिन पूरे कबीले को बख्शने का वादा लेकर वह कर्नल के साथ जाने को मजबूर हो जाता है। कर्नल जैक और राख कबीले को सीधे RDA बेस ले आता है, जहां IFF टैग होने की वजह से जनरल उन पर हमला नहीं करती और फिर कर्नल के कहने पर जीत का जश्न मनाया जाता है और स्पाइडर पर रिसर्च शुरू कर दी जाती है। दूसरी ओर लंबी दूरी तय करने के बाद रोनाल और उसके बेटे आखिरकार लोवाक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी स्क्विड जैसे दिखने वाले विशाल जीव उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही एक जीव लोवाक को मारने वाला होता है तभी रोनाल और उसके बेटों के तुलकुन आकर उन्हें बचा लेते हैं और रोनाल बेहोश होने से पहले लोवाक को समुद्र से बाहर निकाल लेती है। उधर लैब में कर्नल स्पाइडर से मिलकर उसे उसकी माँ की बातें बताता है और किस्से सुनाकर मतभेद खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे भावुक होकर स्पाइडर उससे अपना बैच मांगता है और कर्नल उसे देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोवाक पायकन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जो उसे अपने कुल के आखिरी बचे सदस्य से मिलवाता है, जिसके शरीर में भाले घड़े होते हैं और जिसकी आंखें भी फोड़ दी गई होती हैं। यह देखकर रोनाल रो पड़ती है और इसी बीच शिकारियों द्वारा तुलकुन के प्रजनन मौसम के दिन बड़े पैमाने पर हत्या की योजना बनाई जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर इयान समझ जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा कत्लेआम होने वाला है। कीरी अचानक खुद को माँ एवा से जोड़ने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे बचाने के लिए स्पाइडर और लोवाक भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन लोवाक को रोनाल के साथ जाना पड़ता है। जबकि पानी के अंदर कीरी खुद को माँ एवा से जोड़कर उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, तभी स्पाइडर अपनी कुरु से कीरी को जोड़कर उसे माँ एवा तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब फिर भी संपर्क नहीं हो पाता तो तुक भी खुद को जोड़कर कीरी का हाथ पकड़ लेती है और तीनों पूरी ताकत लगाकर माँ एवा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी उसी समय एक विस्फोट से आध्यात्मिक पेड़ टूट जाता है, जिससे उनका जुड़ाव टूट जाता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। उधर पानी के अंदर रोनाल बुरी तरह घायल हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। तभी कर्नल वहां आकर नितेरी को बंदी बना लेता है और वरंग उससे कुरु जोड़कर उसे यातनाएं देने लगती है। यह देख जैक लोवाक को साथ लेकर नितेरी को बचाने निकल पड़ता है।
लेकिन कर्नल रेडियो पर शर्त रखता है कि जैक को स्पाइडर को भी साथ लाना होगा। उसी समय कैप्टन मिक फिर से तुलकून के शिकार के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी आध्यात्मिक पेड़ पर रोशनी फूट पड़ती है और माँ एवा सींगों के पूरे झुंड को कीरी के पास भेज देती है। कीरी उन्हें इंसानों पर हमला करने का आदेश देती है और पल भर में सींग बोट, शिप और मरीन सब कुछ तबाह कर देते हैं। उधर तानो कैप्टन मिक को पकड़कर पानी की गहराई में ले जाकर मार देता है और अपने कुल का बदला पूरा करता है। तभी घायल तोरुक फिर से उठकर जोरदार चिंघाड़ता है, जिसकी आवाज सुनते ही एकरानों के झुंड आकर हवा से राख कबीले और आरडीए पर हमला कर देते हैं और खुद तोरुक उनकी मदरशिप को तबाह कर देता है। शिप का इंजन खराब होने से वहां की मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी ओर खींचने लगती है, जिस पर जनरल शिप खाली करने का आदेश देती है। इसी बीच स्पाइडर कर्नल के पास आकर नितेरी, टुक और रोनाल के नवजात बच्चे को छोड़ने की शर्त रखता है, जिसे कर्नल तुरंत मान लेता है। लेकिन जैसे ही वह स्पाइडर को अपने साथ लेता है, तभी राख कबीले वाले नितेरी पर गोली चलाते हैं, जिसे देखकर लोवाक वहां मौजूद सभी दुश्मनों को मार देता है। वरंग नितेरी से लड़ने लगती है और जैसे ही उसका सिर काटने वाली होती है, तभी कीरी वहां आकर अपनी कुरु से वरंग की कुरु जोड़कर उसे काबू में कर लेती है और माँ एवा की ताकत की एक झलक दिखा देती है। यह महसूस करते ही वरंग डरकर वहां से भाग जाती है। उधर जैक स्पाइडर को कर्नल से छुड़ा तो लेता है, लेकिन तीनों मैग्नेटिक फील्ड में लटकी चट्टानों पर गिर जाते हैं और फील्ड के संपर्क में आते ही शिप भी ब्लास्ट होकर ऊपर खींचने लगता है। तभी वैंथर जैक को बचाने के लिए कर्नल के हाथ में तीर मार देता है और लड़ाई के दौरान स्पाइडर चट्टान से गिरने लगता है, जिसे जैक और कर्नल हवा में ही पकड़ लेते हैं। स्पाइडर को बचाने की वजह से कर्नल जैक से लड़ना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही नितेरी वहां पहुंचती है, कर्नल खुद ही चट्टान से कूद जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका होता है और एक नया सवेरा निकलता है। तुलकून परिषद पायकन को उसके कुल में वापस ले लेती है, सभी कबीले वाले रोनाल के बच्चे के साथ, और इस बार स्पाइडर भी पानी के नीचे आध्यात्मिक पेड़ से जुड़कर आत्मा लोक पहुंचते हैं, जहां कीरी उसे पूर्वजों से मिलवाती है। अब स्पाइडर भी एक नावी बन चुका होता है और यह जुड़ाव पूरे ग्रह पर फैलकर सभी को एक सूत्र में बांध देता है और इसी के साथ अवतार के तीसरे भाग की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस तरह पेंडोरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति से जुड़ने वाला कभी हारता नहीं। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन पेंडोरा की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अगली लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है।